मम्मा आपने ना बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाई थी। मैंने टेस्ट करके देखी, बहुत ही टेस्टी थी। हाँ, आपने इसको कैसे बनाया है? इसको मैंने कल मूंगफलियां छीली थी ना, हाँ, उसी मूंगफली और तिल से बनाई है। अच्छी लगी आपको? बहुत ही टेस्टी। ये बनी भी बहुत टेस्टी है। अच्छी बनी, देखो कितनी सॉफ्ट है ये देखो एकदम बिल्कुल, और खाने में भी बहुत अच्छी है, एकदम बिल्कुल मुंह में घुलने वाली मिठाई है ना। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 10 से 15 मिनट के अंदर ये इतनी सुपर टेस्टी सी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। और मैंने भी इस बर्फ़ी को पहली बार बनाया, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना लिया। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे या कढ़ाई, उसमें मूंगफली, 1 कटोरी मूंगफली ली है मैंने। 1 कटोरी मूंगफली को इसमें हल्की आंच में भूनेंगे। आप चाहें तो बिना छिलके वाली मूंगफली भी ले सकते हैं। अब इसको धीमी आंच में ही भून लेंगे 5 मिनट के लिए। ये बिल्कुल इस तरह से अब हाथों से इसको मसल के देखेंगे, यदि मूंगफली का छिलका अलग हो रहा है तो मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। अब इसको निकाल कर अलग बर्तन में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फिर हम इसका छिलका निकालेंगे। हाथों से इसी तरह मसल कर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मूंगफली भुन गई है या नहीं। अब इसी कढ़ाई में तिल भूंजेंगे। तो मैंने जितनी मूंगफली ली थी उतना ही तिल ले लिया है, 1 कटोरी। अब इसको भी धीमी आंच में 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तिल को भूनते हुए हमेशा ये याद रखिएगा कि गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करिएगा, क्योंकि जब भी तिल भूनते हैं तो धीमी आंच में ही भूनते हैं, नहीं तो तिल बहुत जल्दी जल जाती है। और जब तिल से आवाज़ आने लगे चट चट की, तब तिल अच्छे से भून रही है, और जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो तिल अच्छे से भून चुकी है। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी एक साइड रख देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। लेकिन तिल को हमेशा धीमी आंच में ही भूनना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह से हल्की सी ब्राउनी करना है, ज़्यादा इसको नहीं वो करना है। अब मूंगफली का छिलका उतारेंगे। इस तरह से हाथों से मसल कर सारा छिलका निकल जाएगा, लेकिन मैंने पूरे छिलके नहीं निकाले थे। आधी मूंगफली से छिलका निकाला था, आधा बचाया हुआ था। इसी तरह से हाथों से मसल देंगे। और अब एक इस तरह से ले लेंगे चम्मच और इसमें इसको छान लेंगे, तो मूंगफली अलग हो जाएगी और छिलका अलग हो जाएगा। और हाथों से मसलते जाएंगे, या तो इस तरह से मसल कर हाथों से और फिर इस तरह से बर्तन को उछाल देंगे तो सारा छिलका अलग हो जाएगा। लेकिन मैंने सारा छिलका अलग नहीं किया, कुछ मूंगफली में छिलका लगा हुआ है और कुछ का अलग कर दिया। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये मूंगफली, साथ में जो भूनकर तिल रखी थी उस तिल को, और इसमें 2 इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए। ये ऑप्शन है, यदि नहीं डालना है तो मत डालिए, लेकिन यदि डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बर्फ़ी में टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 इलायची डाल दी हैं। अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से पीस लिया है मैंने इसको। बिल्कुल इसी तरह से पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। रोक रोक के मिक्सी को पीसेंगे। इसी तरह से हल्का दरदरा रहेगा। अब चाशनी बनाने के लिए गुड़ ले लेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। मैंने इस तरह के इतने बड़े बड़े 4 पीस लिए थे, इनको अब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। और उसी कढ़ाई में डाल दिया था मैंने। अब इसको में 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे, बस 2 ही चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा हमें इसका सीरा नहीं बनाना है या चाशनी। इसमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है कि 2 तार वाली या 3 तार वाली या 4 तार वाली, कुछ भी नहीं करना है। बस गुड़ को हमें मेल्ट करना है कि गुड़ पूरा पिघल जाए अच्छे से, बस ज़्यादा पकाएंगे नहीं। इसको मेल्ट होने देंगे, धीमी आंच में ही मेल्ट करेंगे इसको, हाई फ्लेम में नहीं, नहीं तो गुड़ जल्दी से जलने लगता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल एकदम स्लो रखेंगे। अब ये हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब इसी समय हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे।
जिससे बर्फ़ी में टेस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो लास्ट में घी ज़रूर डालिए 1 चम्मच, जिससे बर्फ़ी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनती है घी डालने से। और गुड़ को ज़्यादा टाइट नहीं होने देता घी, इसलिए मैंने इसमें घी डाल दिया 1 चम्मच। अब घी भी मेल्ट हो चुका है, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो जो तिल और गुड़ को पीस कर रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे गुड़ में। और गैस की फ्लेम को इस समय अब हम बंद कर देंगे, नहीं तो गुड़ एकदम हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा पक जाएगा, फिर बर्फ़ी सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि तिल, गुड़ और मूंगफली ये सब अच्छे से गुड़ में मिक्स हो जाए। अब एक प्लेट, थाली या जिसमें भी जमानी हो बर्फ़ी उसको ले लेंगे, उसमें घी या ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर देंगे ताकि बर्फ़ी निकालने में आसानी रहे। और इस जल्दी से इसको एक प्लेट में पलट देंगे क्योंकि इसमें गुड़ है, ताकि गुड़ बहुत जल्दी से हार्ड हो जाता है, इसलिए जल्दी से करेंगे। 1 चम्मच से ये सब कुछ निकाल लेंगे, चिपक जाता है। इस तरह से चम्मच से निकाल लीजिएगा और अब इसको जल्दी से हम जमा देंगे ताकि गुड़ जमे नहीं। आप चाहें तो इसी तरह से चम्मच से इस तरह से फैलाकर कर दीजिएगा, इस तरह से। क्योंकि अभी ये गर्म है तो हाथ इस पर मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा। अब एक इस तरह की कटोरी ले लेंगे, तो इस कटोरी से इसको इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। कटोरी से करने पे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसको इसी तरह से कर देंगे धीमे धीमे हाथों से। अब इसके ऊपर या तो मूंगफली और भुनी हुई मूंगफली या तिल डाल सकते हैं, या तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काजू, बादाम और पिस्ता एकदम बारीक बारीक करके डाल दिया था। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से कटोरी से इसको दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये सेट हो जाए। और अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसकी बर्फ़ी कट करेंगे। ध्यान रहे इसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर लें, क्योंकि गुड़ है तो हार्ड हो जाता है, इसलिए पहले से ही कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से बर्फ़ी का शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह काटना चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कट कर लिया था, बहुत आसानी से कट हो रहा है अभी। और ये बर्फ़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है। मेरे घर में तो ये बर्फ़ी 2 दिन में ही ख़त्म हो गई, इतनी अच्छी बनी थी ये। और सबको बहुत पसंद आई थी, कितनी आसानी से निकल रही है बाहर। एक बार इस वाली बर्फ़ी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप एक बार बनाएंगे हमेशा बनाएंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है। और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। जो आप बाज़ार से लाके गज्जक खाते हैं ना, ये गज्जक से भी अच्छी होती है। गज्जक का फ्लेवर आएगा इस पर, लेकिन ये घर पे बनी हुई है, बहुत ही अच्छी।